लोगों के द्वारा जो इस ग्राम केंद्रों में आज जो है संगीतमय नुक्कड़ नाटक का आयोजन अटल भूजल योजना के तहत किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं कि मैं कौन हूं और आपके बीच में कहां से आ गया, माइक पकड़ लिया इनके प्रोग्राम के बीच में। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। ये जो अटल भूजल योजना चल रही है इसमें मैं स्टेट में आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सूचना शिक्षा संभाल का एक्सपर्ट के रूप में मैं भोपाल में बैठता हूँ। पूरे स्टेट के लिए मैं आईईसी का काम देखता हूँ। मेरे साथ में हमारे अकाउंट ऑफिसर साहब भी आए हैं। तो आज हम लोग भोपाल से आए थे। मैंने कहा आप लोग तो ये गांव-गांव जाकर के अटल भूजल योजना के बारे में केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना मंत्रालय के द्वारा ये लोग आए हुए हैं, भारत सरकार के द्वारा। और अटल भूजल योजना का प्रचार प्रसार ये गांव-गांव में कैसे अटल भूजल योजना कार्य कर रही है, कैसे हमें इस योजना से गांव वालों को लाभ मिलेगा, इस योजना को अपनाने से हमें क्या फायदे हैं भविष्य को लेकर के, आने वाली जो हमारी ये पीढ़ी है इसके लिए क्या फायदा होगा, कैसे पानी का बजट जो इन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया कि हमें पानी का अपने गांव का बजट बनाना है, आदि को लेकर के ये नाटक रख रहे हैं गांव-गांव जाकर के। तो इसमें मैं दो शब्द में थोड़ी सी बात कहूँगा, इसके बाद मैं अपने इनको फिर माइक दूंगा। ये अपना प्रोग्राम चलाएंगे। मेरा जो कहने का उद्देश्य है, यहाँ पे शायद सरपंच साहब और बाकी साथी लोग नए सरपंच भी अब चुन गए हैं और सभी ग्रामवासी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, अटल भूजल योजना सरकार की योजना नहीं है, ये आप लोगों की योजना है। इसमें आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत गर्मियों के समय में होती है किसी को तो माताओं बहनों को होती है। सही है या गलत है? गांव में अगर जो हेडपंप को पता चलता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर हेडपंप है, उसमें पानी आ रहा है केवल, बाकी पास के हेडपंप सूख गए हैं। माताएं बहनें रात में 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक इधर रात में, पर सुबह जल्दी उठ करके 3-3, 4-4 बजे से पानी को लेकर के आती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना आदि जिलों में इस योजना को शुरू किया है अभी पायलट के रूप में। और अगर इन जिलों में ठीक से ये योजना कार्य करती है तो आने वाले समय में हम लोगों ने अभी इसको और विस्तार करने का सोचा है मध्य प्रदेश में। इसमें मुख्यतः महिलाओं की इससे जुड़ी हुई पानी को लेकर के डायरेक्ट जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक तो वो महिलाएं परेशान होती हैं, दूसरा जमीन के अंदर पानी का लेवल हमेशा हमारा घटता जा रहा है, दिनों दिन घटता जा रहा है। कैसे उस पानी को ऊपर उठाया जाए, जमीन के अंदर के पानी को, उसको लेकर के इस योजना के तहत कार्य करना है। तीसरा, जो हमारे किसान साथी हैं गांव में, क्योंकि गांव में लोगों का सबसे प्रमुख जो आय का साधन होता है वो कृषि के माध्यम से होता है। तो कृषि में अभी तक जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे जिसमें पानी ज्यादा लग रहा था, अब हम ऐसी कौन सी फसलों को अपनाएं कि पानी भी कम लगे और पैदावार ज्यादा हो, और पैदावार ज्यादा होगी तो इनकम भी ज्यादा होगी। ये 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए इस अटल भूजल योजना को भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के लॉन्च किया है। तो मैं सरपंच साहब से और यहाँ के ग्रामवासियों से सभी से अनुरोध करूँगा, विशेषकर हमारे यहाँ पे इसको जो फील्ड स्तर पर क्रियान्वित करने का दायित्व जन अभियान परिषद, आप लोग जानते होंगे, है ना? जन अभियान परिषद को जानते हो? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार का जो यहाँ पे काम कर रहा है, उसके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यहाँ पे ब्लॉक समन्वयक हैं। प्रस्फुटन समिति वगैरह जो आपके गांव में बनती हैं, बहुत सारी योजनाओं में वो कार्य करते हैं। उनको इसमें इस योजना को गांव में लागू कराने के लिए उनको दायित्व सौंपा गया है राज्य शासन की ओर से। तो आप सभी लोग मिलकर के, लेकिन इसमें एक ही चीज का ध्यान रखा गया है, ये योजना ऊपर से थोपी नहीं जाएगी। आप सब लोग इसका बजट बनाएंगे, जैसे अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कह रहे थे,
हर साल बजट तो एक बार पहले बन गया है, लेकिन वो हर साल रिवाइज होगा। रिवाइज होगा मतलब पुनः उसमें कुछ जोड़ा जाएगा। किसान कैसे, कौन कौन से किसानों को पाइप के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई के लिए लाभ मिल सके, किसके खेत में खेत तालाब बनना है, कहां पे डैम बनना है, ये हर साल रिवाइज होंगे आपके। जब तक गांव का जमीन के अंदर का पानी का लेवल ऊपर नहीं उठा लेते हम। आज से जो 40 साल पहले या 50 साल पहले जो पानी का लेवल था, उस लेवल पे लाने के लिए, पुनः उस लेवल पे लाने के लिए इस योजना को सरकार लेकर के आई है। तो आप सबके सहयोग से ये योजना सफल होगी। ये मैं चाहूं कि जैसे मैं भोपाल में, हमारे कुछ और अधिकारी हैं, वो लोग बैठ करके हम लोग जो है इस योजना को चला देंगे, तो ये संभव नहीं है। जब तक आप लोग गांव वाले नहीं चाहेंगे तब तक ये योजना सफल नहीं होगी। तो मेरा सभी गांव वासियों से, सरपंच साहब से, सचिव साहब से, विशेष रूप से इस गांव की जागरूक महिलाएं और आने वाली जो ये पीढ़ी है, इसके लिए पानी को दिक्कत ना हो। आज हम जिस मंदिर में बैठे हैं, आप ये देखिए कि ये हम नेक काम करने जा रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है, इसको पानी की पीने की दिक्कत ना हो, ऐसा हम कुछ काम कर जाएं कि हमारी जो आने वाली ये पीढ़ी है, इसको पानी की दिक्कत ना हो। उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। घर के अंदर से, किचन का जो पानी निकलता है, उसको कैसे सोकपिट के माध्यम से जमीन में उतारा जाए। बारिश का पानी है, उसको स्टॉप डैम, तालाब बना करके गांव में रोका जाए। तीसरा, ऐसी कौन सी पद्धति अपनाएं कि फसल में पैदावार भी ज्यादा हो और पानी कम लगे। इस तरह से